आपको बता दें कि वो पाकिस्तान की सरकार में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं और इसके पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, बधाई दे दूं सबसे पहले आपको कबूलनामे के लिए, आपने हिम्मत की सच बोलने की। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपने पढ़ा है ये मुझे जरा बताइएगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने तो सुना है सर आपको अच्छा, बोलते आपने हुए जो सुना मुझे है। सुना, आप जरा मुझे, मैं आपको अपनी टेप में भेज दूंगा, आप मुझे अभी व्हाट्सएप करिएगा, आप चला दीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आप बैठे हैं टीवी के ऊपर, और टीवी के ऊपर ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो आम जनता तक जो बात पहुंचे वो सही होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता हो कि जो बात मैंने कही है वो क्या कही है। 14 फरवरी को एक वाकया हुआ, एक 26 फरवरी को वाकया हुआ। मैंने जो अपनी स्पीच की है वो 26 फरवरी के वाकये को की है, जब हिंदुस्तान ने जुर्रत की थी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसने की, और उसके बाद हमने उसको रिटेलिएट किया था। और हमारी जो JF थंडर जहाज है, उन्होंने आपको अंदर घुस के अभिनंदन को भी पकड़ा था और आपके जहाज़ों को भी तबाह किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर हरकत हमने कहाँ की, आप ही ने की। आपने जो पार्लियामेंट में बोला हमने उसको लेके सवाल पूछे। आपने उसमें ना कोई तारीख आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उस समय आपने जो कहा पुलवामा में जो हुआ वो इमरान खान की क़यादत में हुआ और पूरी हमारी कौम इसकी हिस्सेदार है, आपने ना कहा हो तो बता दीजिए। बिल्कुल, आप जरा मेरा क्लिप पूरा पढ़िए, पूरा सुनिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात कही है। और जो 14 तारीख को हुआ वो दहशतगर्दी थी, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। हमने आपको ऑफर किया, हमने आपको कहा कि आइए हमारे साथ बैठिए, हमें एविडेंस दीजिए एंड लेट्स इन्वेस्टिगेट टुगेदर। आपने वो भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर के सच्ची बात यह है कि बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से मोदी साहब की सरकार आई है बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग बढ़ गई है। हर बात के ऊपर लेकर के हम कहते हैं कि जंग लड़ लें, चाइना से जंग लड़ लें, पाकिस्तान से जंग लड़ लें, बांग्लादेश से जंग लड़ लें, नेपाल से जंग लड़ लें। हिंदुस्तान जो मेरे इंडिया के अंदर बहुत दोस्त हैं, जिन हिंदुस्तानियों को मैं जानता हूँ, वो इतने जंगों वाले लोग तो नहीं हैं, ना ही वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि एक सेक्शन इन इंडिया क्यों इतना ज्यादा हर वक्त जंग 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 और लड़ाई मार बढ़ाई में पड़ा रहना चाहता है। चौधरी साहब, अभी तक मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, मैंने एक बार भी उसमें जंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक बार भी उसमें वार मॉन्गरिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ ये पूछा, आपने जो बात पार्लियामेंट में कही थी, आपने कहा नहीं साहब मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और समझा। इसमें वार मॉन्गरिंग या जंग कहाँ है? नहीं, और आप तो आपकी तो जर्नलिस्ट रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, आपकी तो मैं बात नहीं कर रहा। आपने तो बड़ी एक्चुअली इंडियन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये भी बड़ी बात है कि दूसरे की बात सुन लें। यहाँ तो रवाज ही खत्म हो गया, बट आपने सुनी, आपकी मेहरबानी। नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो आपको बुलाएंगे, आपको सुनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बातें पार्लियामेंट में सुनने के बाद मुझे तो लगा था आपको बधाई दूंगा तो आप खुश होंगे, पर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आप कह रहे नहीं मैं तो 14 तारीख की बात कर रहा था, मैंने 26 की तो बात ही नहीं की। और उस तारीख के लिए भी आपके एक साथी कल क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 9 बजे तक तो हिंदुस्तान अटैक कर देता, हमारे आर्मी चीफ को पसीने आ रहे थे। अब सर वो झूठ बोल रहे थे या आप? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिशियंस एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और दोबारा मैं आपको दोबारा ये कहूंगा कि अगेन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो आर्मी चीफ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कह रहे थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो हमारे खिलाफ है। जाहिर है जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक दूसरे की, एक पॉलिटिशियंस एक दूसरे का टांग खींचते रहते हैं, पाकिस्तान में भी यही है, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। और वो भी उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया है। और जो लोग खैर जनरल बाजवा को जानते हैं, हिंदुस्तान में आपके बहुत सारे ऑफिसर जनरल बाजवा को जानते हैं, उनको पता है कि उनका कुछ हो जाए टांगे कांपने वाला वो बंदा नहीं है। वो बहुत तगड़ा आदमी है और उसको पता है कि कब क्या करना है। मैं आपका बयान पढ़ के सुना देता हूँ। आपने कहा हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है, जिसके हिस्सेदार हम भी हैं और आप भी हैं। ये कौन से पुलवामा का जिक्र कर रहे थे सर आप? ये देखिए, जब आप पुलवामा की बात करते हैं ना, तो वो जो 96 आवर्स का बालाकोट के बाद का सारा वाकया है ना, जैसे आप 1965 की जंग का कहते हैं,
तो 1965 की जंग क्या थी? आप वो तो ऑपरेशन जबराल्टर का फिर अलहदा जिक्र करें, कारगिल की जंग क्या थी? कारगिल को हम पहले कहें कि एलओसी के ऊपर ये हुआ, फिर वो हुआ, और जब अगर आप पूरा करते हैं तो आप कहते हैं कारगिल में ये हुआ, 65 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, तो आप एक उसको जोड़ देते हैं ना, तो वो ये मतलब थोड़ी है। आपने इसी स्पेसिफिकली आपने पुलवामा शब्द कहा, यहां जी पुलवामा में बिल्कुल। अटैक हुआ था, सेना के जवान हाँ, तो शहीद हुए उससे थे, नहीं, इसलिए उसके पुलवामा बाद पे मेरा सवाल है। आप क्योंकि नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे लगता है आप बहुत गहराई से उस इलाके को जानते हैं, तो आपको मालूम है सर पुलवामा है कहां एक्चुअली, जिसका आप जिक्र कर मैं रहे थे। आपको नहीं, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अगर आप इसके बाद 30 सेकंड आगे चले जाएं मेरी वीडियो में, तो आपको वजाहत भी मिल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो चूंकि अपनी मर्जी की चीजें पिक करनी है और हकीकत से तो पड़े रहना है, तो हम अगले 30 सेकंड की नहीं दिखाएंगे। हमने तो हकीकत आप से 30 भागना सेकंड होता पूरा तो हम आपको क्यों बुलाते सर, हम उतना ही नहीं चला नहीं लेते और छोड़ देते नहीं नहीं और कह देते देखो नहीं पाकिस्तान का मंत्री बोल रहा है। नहीं, बिल्कुल सही आपको बात है। हमने बुलाया नहीं है और आपकी बात नहीं सुन नहीं भी है। रहे हैं बार बार, तो नहीं उसके नहीं नहीं पीछे नहीं, वजह बिल्कुल यह है कि हम चाहते हैं पूरी बात आप बताएं, जो बातें आज तक सामने नहीं आई वो आप रख रहे हैं तो रखें, खुल के रखें। जी बिल्कुल, मैं तो खुल के रखने ही का कायल हूँ। और जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, और बहुत हिंदुस्तान में भी बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि टेररिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है, एक्सट्रीमिज्म के ऊपर मेरा क्या स्टांस रहा है, और बाकी मामलात के ऊपर इंडो पाक पीस को लेके मेरा क्या स्टांस है। सो जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि मैं कभी भी किसी टेररिज्म इंसिडेंट का सपोर्ट ना करूंगा, ना करता हूं, ना ही आगे भी कभी करूंगा। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो 26 फरवरी को जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान की खलाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उनके जहाज बालाकोट आए, उसके बाद जो रिटेलिएशन हुई वो पाकिस्तान का हक था, और अगर दोबारा हिंदुस्तान ऐसा करेगा हम फिर घुस के मारेंगे। कश्मीर के बच्चों को, लड़कों को भड़का के टेररिस्ट बनाना, आपको लगता है ये बहादुरी का काम है, ये शान का काम है? कभी कोई इस तरह से टेररिस्ट नहीं बनता है जिस तरीके से आप बता रहे हैं ना, और हम बाहर बैठ के ये आप कहें कश्मीर के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर से बैठ के पाकिस्तान सब कुछ करी जा रहा है। और एक्चुअली तो हमारे तो कोई कश्मीर में बिल्कुल पॉलिटिकल भी सारी सिचुएशन ठीक है, लोग भी सारे खुश हैं, और अगर पाकिस्तान ना होता तो कश्मीर में तो बड़ा पीस होना था। ऐसा नहीं होता है। ये आप अपनी हकीकत से नजरें चुराना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। और अगर आप हकीकत को जानना चाहें तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कश्मीरीज डोंट वांट टू लिव इन इंडिया। उन्होंने आपसे आके कहा है? आप आज प्लेबिसाइड करा लीजिए। मैंने आपसे पूछा, आपसे आके कहा है किसी ने? कश्मीर की लीडरशिप क्या कह रही है सर आज? आपसे आके कहा है क्या किसी कह ने? रही, हमसे ही आपको अप्रोच किया है किसी ने कि आप पूरी हमारी दुनिया मदद से करो, approach- हम फंसे पड़े हैं, तमाम फवाद साहब, इमरान तमाम खान हमें बचा लो आके, किसी ने कहा है रोज आपको? कश्मीर से जो आवाज आ रही है वो पाकिस्तान के लिए आ रही है। आज आप रैली करते हैं, वहां पे कहते हैं सर देखिए, पाकिस्तान ऐसे तो फिर आपकी जो आवाज आ रही थी पार्लियामेंट से जिसमें आपने कहा कि मेरा आपने आधा सुना बाकी आधा नहीं सुना, तो मैं उसको फिर वैसे ही मानूंगा जैसे आप इस आवाज को मान रहे हैं? या फिर बताइए आज कि किसने कश्मीर से आपको अप्रोच करके कहा कि इमरान खान हमें बचा लो आके, हम फंस गए? आप आज कश्मीर के अंदर देखिए, हर घरों के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का सेंटिमेंट है। अगर आप आंखें बंद कर लें, ये आपने अपने कहां देखा कानों है? ये आपने कहां तो देखा है? फिर तो आपको कर पता है सकता कश्मीर ना। के कितने लड़के आईएएस आईपीएस बन रहे हैं? आपको पता है कश्मीर के कितने लड़के फौज में भर्ती के लिए खड़े हो रहे हैं जाके? वो किसके लिए खड़े हो रहे हैं? जितने भी खड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी आखिर में आजादी की लड़ाई में ही शामिल होना है। बेहतर है आप उनको आजादी दें। आजादी की कीमत नहीं होती है इस तरह से। जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस वक्त बहुत सारे हिंदुस्तानी लड़के जो है वो अंग्रेज की इम्तिहान पास करते थे और आईएसपी ऑफिसर्स लगते मतलब थे। आप आज ये कबूल कर रहे हैं कि आप लड़कों को भड़काते हैं ताकि वो टेररिस्ट बन जाएं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो आजादी पे सौदाबाजी कर लेंगे। आप कबूल कर रहे हैं इस बात को कि आप लड़कों को भड़काते हैं कि आप टेररिस्ट बने? मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप हकीकत से आंखें बंद कर लें, हकीकत बदल नहीं जाती। आपको एम्बैरेसमेंट हुआ? पाकिस्तान एम्बैरेस हुआ उनके बयान से, या आपके बयान से ज्यादा एम्बैरेस हुआ पाकिस्तान, जिसमें आपको आके बार बार ये भी बताना पड़ रहा है कि नहीं मेरा बयान इतना ही नहीं था, 2.5 सेंटीमीटर का नहीं था, 3.5 सेंटीमीटर का था? तो जाहिर है अगर आप उसमें से 2.5 सेंटीमीटर निकाल दें और अपनी सर मर्जी आपके के अपने टीवी चैनलों पे चल रहा है, हमने कोई अलग नहीं बनाया, आपने जो बोला वही सुनाया।
नहीं 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 नहीं, हमारे अपने टीवी चैनलों के ऊपर पूरा चल फिर रहा है। आपके आपने टीवी उसको चैनल आपको फोन कर करके सफाई क्यों मांग रहे हैं सर कि आपने ऐसा क्यों बोला? अभी नहीं, सुन रहा मेरे था से मैं। टीवी नहीं 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 नहीं, मेरे टीवी चैनल को मैंने आपको बताया था कि मैंने टीवी चैनल पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे बात की है, इस पे तो मेरे से किसी ने भी नहीं पूछा। मैं इमरान खान ने इस्लामोफोबिया को लेके अचानक वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हैं, ख़ासतौर पे फ्रांस की घटनाओं के बाद जो पूरी दुनिया में माहौल बना है। वो कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो ये एक्टिविज्म जानबूझ के कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज़ को एक कवर दिया जा सके। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप मेरा ख्याल है कि हर बात के ऊपर अगर आप इसको इस तरह से जोड़ना शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि वो तो एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। जो भी मुसलमान, और जाहिर है कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, और उनका जो मुसलमानों का जो ईमान है वो मुकम्मल ही नहीं होता इश्क़ रसूल के बगैर। और जो लोग भी मुसलमान हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ करते हैं, उनकी तौहीन नाक़ाबिल बर्दाश्त है। चीन में मस्जिदें तोड़ के टॉयलेट बना दिए गए। इमरान खान ने एक शब्द नहीं बोला उस पर। ये कैसा साथ है ये उनका? तो ये तो आपका ये तो हिंदुस्तान का मीडिया ये बात करता है। सर अभी हमारा तक मीडिया हमें नहीं, ये चाइनीज मीडिया बता रहा है, हमने नहीं बताया ये चाइना से नहीं, खबरें आई हमारी हैं। तरफ आपके यहाँ बैन नहीं, होगी ये शायद कि देखने ना दी जाए लोगों को, लेकिन यहाँ नहीं, दिखता है सब कुछ। आप ही के मीडिया पे आता है। और आप लोगों को चाइना फोबिया हुआ है आजकल। आप चाइना से अपने मामला ठीक करें बजाय इसके कि हर एक के खिलाफ ही आप रोते पिटते रहे। तो आपके हिसाब से चाइना में मुसलमान खुश हैं, बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है उनका वहां पे? हिंदुस्तान से तो 12 हालात वहां बेहतर हैं। जो कुछ हिंदुस्तान में हो तो रहा जो है उइगर कि मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हिंदुस्तान के कि मुसलमानों से फ्रीजर बेहतर हालात में है? के फ्रीजर से गोश्त निकल आए और लिंचिंग कर रहे हैं आपके यहाँ लोगों को। सर यहाँ उइगर पे जो है मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान की उस पर सहमति है? पाकिस्तान मंजूरी देता है उसको? मेरा ख्याल है कि वहां पे मुसलमानों के जो हालात हैं वो हिंदुस्तान से बुरे हालात तो इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं है। इतना डर क्यों और लगता है सर यकीनी आपको तौर के चीन से? ऊपर हम इतने बड़े मंत्री हैं आप, इतना डरते हैं चीन से? भाई कि बात जो यह है कि सामने आपकी हकीकत लड़ाई है है ना उसको मना कर रहे हैं आप। मैं कौन सा कह रहा हूं आप हिंदुस्तान बात के यह साथ है लड़ाई लड़िए चीन से? मैं तो केवल ये कह रहा हूं जिन मुसलमानों के लिए आप दुनिया भर को चिट्ठियां लिखते घूम रहे हैं इमरान खान, वो मुसलमान चीन में हैं, पिस रहे हैं, दब रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बात उनका यह मजहब है नहीं कि मानने दिया जा रहा। आप कम से कम 2 अक्षर तो बोल सकते हैं उनके लिए। इतना डरते क्यों है चीन से? मुझे पता है लद्दाख में अभी आपको जो मार पड़ी है उसके बाद आप बहुत दुखी हैं चीन को लेकर के। तो लेकिन आप चीन से अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हमें क्यों शामिल कर रहे हैं? लद्दाख में किसने किसको मारा है, जिसको पता है उसको याद है अच्छे से, और याद रहेगा, और कभी भूलेगा नहीं वो उस चीज को। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हं, आप चीन से इतना डरते क्यों हैं? क्यों आपको डर लगता है ये कहने में कि चीन मुसलमानों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहा? और मुझे नहीं पता कि 1962 में जब इतनी बुरी शिकस्त हुई हिंदुस्तान को चीन से, अब दोबारा किसने हिंदुस्तान को ये बताया कि दोबारा भी मार? एक कहावत है, आप तो बड़े अच्छे से समझते होंगे, खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। तो कम से कम आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से बोलते हुए। मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, FATF में अभी जब ग्रे लिस्ट में नाम आ गया पाकिस्तान का, तो आप लोग बड़े खुश हुए थे कि चलो ब्लैक लिस्ट होने से बच गए। आपको लगता है कि आपने लास्ट स्टेप जो ब्लैक लिस्ट होने के लिए चाहिए था वो आज उठा दिया पार्लियामेंट में, ये बोल के कि पुलवामा के लिए क्रेडिट इमरान खान को जाना चाहिए, भले ही अब आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मैंने वैसा नहीं कहा था? नहीं, मेरा ख्याल है कि FATF में तो फरवरी में हम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल बाहर आ जाएंगे और उसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो परेशान है, सर उसने कश्मीरी आपको वोट नहीं परेशान। देना, उसने जिसको वोट देना वो उसी को देगा, तो उसके लिए कैंपेनिंग करने का फायदा नहीं। लेकिन चाइना के साथ आपके स्ट्रेटेजिक टाइप्स हो रहे हैं, आप बिजनेस डीलिंग्स में हैं, आप उनकी एक कंपनी बन चुके हैं, तो कम से कम चीन में जो मुसलमान होंगे उनमें हो सकता है कुछ एक आपके यहां से भी जाने पड़े। उनकी बेहतरी के लिए थोड़ी दुआ कर लीजिए, चीन से मांग लीजिए। डर क्यों रहे हैं इतना चीन के बारे में बोलते हुए? बात यह है कि हिंदुस्तान के, मैं इस वक्त एक हिंदी टीवी के ऊपर हूँ और मुझे लगा ये है कि आपको चाइना का फोबिया हो गया है। आप हर बात में चाइना को ला रहे हैं, तो मुझे लगता है, मुझे जरा बताइए कि क्या चाइना का फोबिया किसको है? ये 15-20 मिनट की बातचीत सुनने के बाद सबको क्लियर हो जाएगा। पर आप आए आज तक पर, आपने हमसे बात की, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूंगा सर, मैं गेट वेल सून कहूंगा। गेट वेल सून, आज तक पर आए। चलिए
आगे उम्मीद करेंगे जब आएंगे तो बेहतर स्थिति में कुछ बात होगी। डेफिनेटली।